हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल न्यूट्रीफाई में। आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन, स्लीप एंड स्ट्रेस के बारे में। ये कैसे हमारे फैट लॉस में इफेक्ट डालते हैं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स मैसेंजर का काम करते हैं, हमारी बॉडी से मैसेज लेते हैं और वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जब ये मैसेज प्रॉपर ब्रेन को नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसके कारण हमारा फैट लॉस नहीं हो पाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो हार्मोन से रेगुलेट होते हैं। बहुत अच्छा डाइट फॉलो करने के बाद भी वेट लॉस नहीं होता है बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी में हार्मोन्स का डिस्टरबेंस होता है। आपकी बॉडी में अच्छे से हार्मोन्स वर्क नहीं कर रहे होते हैं। तो ये हार्मोन्स कैसे डिस्टर्ब होते हैं, कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके फैट लॉस में हेल्प करते हैं, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें स्ट्रेस और स्लीप का क्या रोल होता है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फर्स्ट, लेप्टिन। लेप्टिन जो होता है वो सटाइटी हार्मोन होता है जिसके फंक्शंस होते हैं एनर्जी। ये हमारी बॉडी में एनर्जी को बढ़ाता है, ब्लड फूड इनटेक को डिक्रीज करता है और फैट बर्निंग कैपेसिटी होती है इस हार्मोन में। तो जब हमारी बॉडी लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो एक्सेसिव ईटिंग जो हम बोलते हैं, हम ज़्यादा खाने लगते हैं, हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन होने लगता है और हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कम होने लगता है। तो ये जो लेप्टिन हार्मोन होता है वो हमारे ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल नहीं देता है जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग करते हैं। जो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी में होते हैं उनमें ये हार्मोन डिस्टर्ब रहता है, या हम ये बोल सकते हैं कि लेप्टिन रेजिस्टेंस देखा जाता है। सेकेंड हार्मोन ग्रेलिन। ये ग्रेलिन जो होता है ये अपोजिट होता है लेप्टिन का। जब हमें भूख लगती है तो हमें हमारे माइंड में एक सिग्नल जाता है, ये ग्रेलिन हार्मोन के कारण जाता है। ग्रेलिन एक हंगर हार्मोन होता है जो हमारे जीआई ट्रैक्ट से रिलीज होता है और ये हार्मोन हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि आई एम हंग्री, जिसके कारण हम फूड इनटेक करते हैं। जनरली ये लेप्टिन का अपोजिट होता है। ये हमारी बॉडी में काफ़ी सारे फंक्शंस करता है, जैसे ये ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करता है, हमारी एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, फैट स्टोरेज को प्रमोट करता है, मसल मास को इंक्रीज करता है, इंसुलिन कंट्रोल करता है और इसमें फैट बर्निंग कैपेसिटी भी होती है। तो ये हार्मोन जो होते हैं, हंगर हार्मोन जो होते हैं, वो जनरली तभी डिस्टर्ब होते हैं जब हम फास्टिंग करते हैं, क्रैश डाइट करते हैं या लो फैट डाइट्स करते हैं। तो हमारी डाइट में अच्छा फैट होना और अच्छे न्यूट्रिएंट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए। थर्ड हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी हंगर को कंट्रोल करने के लिए। हमारे पैनक्रियाज से रिलीज होता है। ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ये फैट स्टोरेज का भी काम करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, फैट स्टोरेज को रेगुलेट करता है। तो इसका भी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब इंसुलिन डिस्टर्ब होता है तो हमारा फैट लॉस नहीं हो पाता है। जब हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो हमारा जो ग्लूकोज जो हम कार्ब्स ले रहे होते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होके फैट में स्टोरेज होने लगते हैं, फैट के रूप में स्टोर होने लगते हैं। तो इससे जब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है बॉडी में, ये जनरली लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, पीसीओडी, पीसीओएस या हम अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तब हमारी बॉडी सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती हैं। इसके अलावा स्लीप और स्ट्रेस भी हमारे इंसुलिन को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस हार्मोन को भी रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है फैट लॉस के लिए। तो इंसुलिन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अगर आपको फैट लॉस करना है। तो जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो अगेन आपका फैट लॉस नहीं हो पाता है। फोर्थ हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, दैट इज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी बॉडी में काफ़ी फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म को, इम्यून सिस्टम को और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, इंसुलिन रेगुलेशन का काम करता है,
इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। बट जब इसका लेवल हाई हो जाता है, हमारी बॉडी में हाई कॉर्टिसोल बनता है, तब हमारी बॉडी में बेली फैट बनने लगता है, वेट गेन होने लगता है, एंग्जाइटी और फटीग हम फील करते हैं, हमें ब्लॉटिंग होने लगती है, हंगर पैंग्स आते हैं। तो इस तरह से ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारा फैट लॉस नहीं होने देता है। भी हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हमारे दूसरे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। कॉर्टिसोल इन सभी हार्मोन्स को भी रेगुलेट करने का काम करता है। बेसिकली ये इंसुलिन को रेगुलेट करता है। तो जब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं अगर हम स्ट्रेस में होते हैं, तो स्ट्रेस का सीधा कनेक्शन हार्मोन से होता है। अगर हम थोड़े भी स्ट्रेस होते हैं तो हमारा हार्मोन इनबैलेंस बॉडी में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। फिर चाहे आप अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर रहे हो, तभी भी आपका फैट लॉस नहीं होता है, बिकॉज आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा होता है। तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो डाइट के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल और आपको अपना स्ट्रेस लेवल भी कम करना बहुत ज़रूरी है। तो स्लीप, स्ट्रेस और हार्मोन्स, ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर हमारा इसमें से कुछ भी डिस्टर्ब होता है तो सीधा इम्पैक्ट हमारा होता है हार्मोन्स पे। अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब है या हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो सीधा इम्पैक्ट होता है हार्मोन्स पे। और जब हार्मोन्स रेगुलेट हो जाते हैं, हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो बॉडी में फैट का स्टोरेज बढ़ता है। बिकॉज ये सारी चीज़ें और हंगर पैंग्स बढ़ते हैं, आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, आपको क्रेविंग्स बढ़ते हैं, फटीग हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है। ऐसे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं अगर हमारा हार्मोन इम्बैलेंस बॉडी में चल रहा है। तो हमने देखा कि ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में फैट स्टोरेज को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये हार्मोन्स इरेगुलेट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी फैट बर्न नहीं कर पाती है, जिसके कारण हम फैट कम नहीं कर पाते अपनी बॉडी से और वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए हम ऐसे क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं जिससे हमारे हार्मोन्स रेगुलेट रहें। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको स्लीप बहुत हेल्प करता है। स्लीप आपकी जब अच्छी होती है तो आपके बाकी सारे हार्मोन्स भी रेगुलेट होने लगते हैं। ये सारे हार्मोन्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स को अगर हमें करेक्ट करना है तो हमारी स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी से भी हमारे काफ़ी सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के जो इश्यूज रहते हैं वो कम हो जाते हैं। ज़्यादा अपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अपने डाइट में नहीं लेने हैं। अगर हम ये इंटेक कम करते हैं और हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो करते हैं, न्यूट्रिएंट रिच डाइट फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कम होने लगता है, जिससे हम अच्छे से फैट लॉस कर सकते हैं। जो लोग भी वेट लॉस के लिए या फैट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन्हें अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना ज़रूरी है। और जो हार्मोन्स तभी बैलेंस में आएंगे जब आपका लाइफस्टाइल करेक्ट होगा, आपका स्लीप, आपका स्ट्रेस लेवल सही होगा, तभी आपके ये हार्मोन्स बैलेंस में आएंगे और आप फैट लॉस कर पाएंगे। तो डाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट उसके साथ साथ आपको ये स्लीप और स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल करने होंगे, जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस हो सकें और आप अच्छे से फैट लॉस कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।